हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम बच्चों। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी आंखों से अपने फ़ोन को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही वीडियो को देखें। इससे आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, इस बात का पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखें कि अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर ही पढ़ें। तो बच्चों, जो हम पाठ पढ़ रहे थे धर्मनिरपेक्षता, आज उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि इस पाठ की आज से शुरुआत है कि इसमें अभी क्या बताया गया है, ये आज हम पढ़ेंगे। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहास में आप देखेंगे, अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको धर्म के आधार पर कई सारे संघर्ष मिलेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव के भी आपको बहुत सारे घटनाएं मिलेंगी कि धर्म के आधार पर किसी को बेदखल कर दिया किसी कारणवश, ये भी आप बहुत सारी घटनाएं देख सकते हैं। अत्याचारों की घटनाएं भी आप देख सकते हैं जो धर्म के आधार पर हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, आपने जो कल उदाहरण पढ़ा था कि धर्म के आधार पर उन्हें अपने देश में रहने नहीं दिया जा रहा था, आपने ये सब उदाहरण कल पढ़े थे। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। हिटलर के बारे में आप सबने सुना होगा, जो जर्मनी के तानाशाह था। उसने क्या किया था, उसने यहूदी धर्म के लोगों को मार दिया था। क्यों? इसलिए मारा था क्योंकि वो यहूदी धर्म के थे और वो ईसाई धर्म का था। ठीक है, उसने बहुत अत्याचार किए उन लोगों के ऊपर, उनके धर्म के आधार पर उन्हें मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो इजराइल के हैं, तो इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के लोग, जो मुस्लिम लोग हैं और जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो उनके यहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ इस तरह की घटना दोहरा रही हैं जो उनके साथ जर्मनी में हुई थी। ये क्या, ये बदले की भावना है कि उनके साथ जो जर्मनी में हुआ, अब वो लोग अपने घर उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। जो सऊदी अरब है वहाँ पर क्या है कि किसी भी गैर मुसलमान से मतलब कि मुसलमान से अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति अपना ना तो मंदिर बना सकता, ना गिरजाघर बना सकता, और ना ही वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते, और ना ही वो पूजा अर्चना के लिए कहीं एक सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा हो सकते। वो एक जगह इकट्ठा भी नहीं हो सकते। इन्हीं सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। तो आप देख सकते हैं, आपने जो उदाहरण पढ़े, इसमें क्या है कि एक धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों को वो बुरी तरीके से भेदभाव उनके साथ कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये क्या, एक बहुत बुरी घटना है, शर्मनाक घटना है। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ती हैं जब क्या होता है कि एक राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत रूप में मान्यता दे दे कि बस हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, उसका जो राजकीय धर्म है, उसमें जो सर्वोच्च धर्म है वो ये धर्म है। इससे क्या हो जाता है, वो धर्म हावी हो जाता है दूसरे धर्मों के ऊपर। वहाँ पर वो धर्म अपना मनमानी चलाता है, निरंकुशता पैदा हो जाती है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। जाहिर है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो जो भी व्यक्ति है वो ये नहीं चाहता कि मेरे धर्म के कारण मुझे बुरा झेलना पड़े, मेरे साथ अत्याचार हो, मेरे साथ भेदभाव हो। सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अब सोच के देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करें हम, तो वो कितना बुरा लगेगा उसको। वो नहीं चाहेगा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करें। उसके मन में आएगा कि शायद मुझे भी इनके साथ आगे ऐसा उसके मन में ये तो बदले की भावना आएगी, या वो हमारे साथ संघर्ष करेगा, वो हमारे से लड़ाई करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब जो हमारा इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि क्या भारत है, इसमें क्या राज्य धर्म के आधार पर, जो राज्य है वो धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है या नहीं करता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा और पढ़ें, धर्मनिरपेक्षता क्या है, यह हमारा प्रश्न है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो पिछला पार्ट अपने भारतीय संविधान पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिससे लोगों की सुरक्षा होती है, उनके अधिकारों की सुरक्षा होती है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये अधिकार क्या है? ये अधिकार वो है कि हमें सत्ता से हमें बचाता है, कि सरकार जो गलत काम करती है उससे हमें बचाती है,
और जो बहुमत, बहुमत मतलब जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं जिनका दबदबा है, उनके दबदबे से भी हमें बचाती है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय संविधान जो है वो सभी लोगों को कहता है कि आप अपने धर्म के विश्वास और उनके तौर तरीकों को स्वतंत्रता से निभा सकते हैं। आपके जो रीति रिवाज हैं आप उनको निभाएं, उसमें कोई भी अड़चन, कोई बाधा दूसरा धर्म नहीं डाल सकता है, सरकार नहीं डाल सकती। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। तो इसीलिए कि सरकार लोगों के रीति रिवाजों में अपना बाधा ना डाले, इसलिए क्या संविधान ने राज्य को और धर्म को अलग अलग किया है। संविधान ने भारतीय राज्य में क्या कि धर्म को और सरकार को अलग अलग रखा है, सरकार की शक्ति को अलग अलग रखा है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और धर्म को राज्य से अलग रखने की ही इस अवधारणा को, कि धर्म को राज्य से अलग रखे ताकि वो एक दूसरे के कामों में बाधा ना डाले, इसलिए यही क्या धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आज आपको एक प्रश्न ये है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक तो आपका ये जो पहला प्रश्न है वो है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, और दूसरा आपका प्रश्न ये है कि जो जर्मनी था उसमें किस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे। आपको आज इन दो प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। धन्यवाद।